बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17। इसमें हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर जो है वो सॉलिड की खसूसियात से रिलेटेड है। फिज़िक्स ऑफ सॉलिड चैप्टर का नाम है। तो सॉलिड की जो हम पहले इसमें टाइप पढ़ते हैं वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक ऐसा सॉलिड होता है जिसके अंदर एटम्स एक ख़ास तरतीब में पाए जाते हैं। हम सॉलिड के अंदर एटम्स की तरतीब को किसी साइड से भी देखें वो हमें हर साइड से एक ही तरह से जुड़े हुए आपस में नज़र आते हैं। तो इस तरह की जो मटेरियल होता है, सॉलिड होता है, उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से रिलेटेड है और डीफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो डीफॉर्मेशन का मतलब होता है बिगाड़, यानी उसमें तब्दीली जो आती है। यानी अभी हमने कहा भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि एटम्स एक तरतीब में पाए जाते हैं। तो जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से एटम्स की तरतीब में थोड़ी सी तब्दीली आती है, और जैसे ही हम फोर्स ख़त्म करते हैं तो वो वापस अपनी असल हालत में वापस आ जाते हैं। वो जो बिगाड़ पैदा हुआ था उसको हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक रबड़ हो, हम रबड़ को पकड़ के उसको खींचते हैं तो उसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसको वापस छोड़ते हैं, फोर्स लगाना बंद करते हैं, तो रबड़ अपनी असल हालत में वापस आ जाती है। तो फोर्स के लगाने से जो लंबाई में, वॉल्यूम में या शक्ल में जो बिगाड़ पैदा होता है उस बिगाड़ को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। और बिगाड़ जो है वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। वो इलास्टिक लिमिट से रिलेटेड है कि अगर हम फोर्स एक लिमिट तक लगाते हैं, तो एक महदूद हद तक लगाते हैं, तो फोर्स के हटाने पर वो मटेरियल अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। और अगर हम उस लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं तो फिर जैसे रबड़ है हमारे पास, हम उसको हद से ज़्यादा खींचते हैं तो वो टूट जाती है, फिर वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आ सकती। तो इसी तरह हमारे पास ये एक बाल है, रबड़ बाल है, सॉफ्ट रबड़ बाल है। हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करेगी, इसकी जो वाली शक्ल है या इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ये छोटी हो जाएगी जब हम इसको पकड़ के दबाएंगे। तो इसमें बिगाड़ पैदा हुआ है, इसके वॉल्यूम में तब्दीली आई है। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर से फोर्स हटाएंगे तो फ़ौरन ये बाल क्या करेगी, अपनी असल हालत में वापस आ जाएगी। इसी तरह हमने ये दूसरी मिसाल जो हमने दी है कि एक रबड़ स्ट्रिंग है, लचकदार जो है वो एक रस्सी है। इसको अगर हम अपने हाथों में पकड़ते हैं और अपने हाथों को दूर मूव करवाते हैं, यानी उस रबड़ स्ट्रिंग को पकड़ के खींचते हैं, तो उससे उसकी लंबाई में जो है इजाफा हो जाता है फोर्स के अप्लाई करने पर। ये जो रबड़ बाल की शक्ल में तब्दीली आई है या जो स्ट्रिंग है उसकी लंबाई में जो इजाफा हुआ है, ये जो तब्दीली है, चेंज है, बिगाड़ है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम डिफॉर्मेशन का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड था तो उसके एटम्स जो हैं वो एक इंतहाई ऑर्डर फॉर्म में होते हैं, जैसा कि ये हमें एक यूनिट सेल दिखाया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एटम्स के अंदर जो एक हमें छोटे छोटे पोर्शन नज़र आते हैं जो एक ख़ास तरतीब में होते हैं, वो जो छोटा पोर्शन होता है जिसमें एटम्स एक ख़ास तरतीब में पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड हमें ये एक यूनिट सेल दिखाया गया है जिसमें आपको एक 5 एटम्स नज़र आ रहे हैं जो एक ख़ास तरतीब में आपस में जुड़े हुए हैं। अभी हमने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई तो ये अपनी असल हालत में, असल शक्ल में मौजूद है, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो देखें ये वाली जो शक्ल है हमारे पास, ये स्ट्रेच्ड फॉर्म में, यानी इसमें आप देख सकते हैं जो ऊपर वाली डायग्राम है उसमें एटम्स जो हैं वो इस तरह गोल शक्ल में, जबकि इस तरह आप देखें तो इस तरह हो गए। तो इनकी जो एटम्स जो पहले इक्विलिब्रियम फॉर्म में थे, अब उनकी जो थोड़ी पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गए हैं, उनके ऊपर स्ट्रेच आ गया है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस की फॉर्म में अभी वो मौजूद है।
जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई है ये वाली। लेकिन जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो एटम्स अपनी असल हालत में वापस आ जाते हैं, वो दोबारा रिलैक्स फॉर्म में आ जाते हैं, उनके ऊपर जो स्ट्रेस की जो स्टेट थी वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही हम फोर्स को ख़त्म करेंगे वो अपनी असल हालत में दोबारा वापस आ जाएंगे। ये देखें, ये दोबारा हमने जैसे उसको छोड़ा अपनी असल हालत में वापस आ गए। तो ये जो खसूसियत है जिसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, फोर्स के हटाने पर जो है वो अपनी असल हालत में वापस आ जाते हैं, इस खसूसियत को जो है वो हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाली हैं, एक जो हमने फोर्स लगाई है और एक जो बिगाड़ पैदा हुआ है, जो और बॉडी की जो खसूसियत है जिसकी वजह से वो अपनी असल हालत में वापस आता है, वो इलास्टिसिटी। तो ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रेस और एक जो डिफॉर्मेशन पैदा होती है और तीसरा जो है वो इलास्टिसिटी। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और स्ट्रेस क्या है, वो फोर्स जो हम उस बॉडी के ऊपर लगा रहे होते हैं जिसकी वजह से उसकी लंबाई वॉल्यूम की शक्ल में तब्दीली आती है, उस फोर्स को हम जो है स्ट्रेस का नाम देते हैं। ये जो स्ट्रेस है इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन लेंथ वॉल्यूम और शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में स्ट्रेस की तारीफ भी पूछी जा सकती है। तो स्ट्रेस का जो फार्मूला है वो किसके बराबर है, वो फोर्स ओवर एरिया के बराबर। अगर आपको याद हो तो प्रेशर का फार्मूला जो है वो भी किसके बराबर होता है, फोर्स ओवर एरिया के। तो ये प्रेशर और स्ट्रेस इन दोनों का यूनिट भी सेम होगा और दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। तो यूनिट तो आप देख सकते हैं, यूनिट क्या है, फार्मूला फोर्स ओवर एरिया है, तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, जिसको हम क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं। तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है अभी किसका डायमेंशन जो है वो बराबर है। तो एक तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्क का यूनिट जो होता है जूल होता है, जो न्यूटन मीटर के बराबर है, और टार्क का यूनिट जो है वो भी न्यूटन मीटर के बराबर है। ये दो चीज़ें जिनका जो है डायमेंशन सेम है। इसी तरह ये प्रेशर और स्ट्रेस जो है इनका डायमेंशन भी सेम है, और डायमेंशन क्या आ रहा है, ml की पावर -1 T-2। अगर आप इसका डायमेंशन निकालें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, फोर्स का यूनिट आ रहा है, फोर्स ओवर एरिया बराबर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की हम वैल्यू लिखते हैं डायमेंशन की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन आपको पता है किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला पर मीटर स्क्वायर तो ये हो जाएगा kg m की पावर -1 s की पावर -2। तो kg की जगह पर क्या आ गया, kg की जगह पर आ गया m, ये हमने kg की जगह पर m लिख लिया, मास m की पावर -1, क्योंकि ये मीटर से है तो ये आ गया l-1, ये s की पावर -2 है तो ये आ गया t-2। तो इस तरह हम इसका डायमेंशन लिखेंगे। तो आपने याद रखना है, प्रेशर और स्ट्रेस का जो डायमेंशन है वो भी सेम है, फार्मूला भी सेम है, यूनिट भी सेम है। और हम इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, हम इसको सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं। और स्ट्रेस जो है वो 3 उसकी टाइप्स हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस की 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शेयर्ड स्ट्रेस। जैसा कि हम पहले पढ़ा है हमने कि फोर्स के लगाने पर बॉडी की या तो लंबाई में तब्दीली आती है, या वॉल्यूम में तब्दीली आती है, या फिर शक्ल में तब्दीली आती है। तो अगर हम फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं बॉडी के ऊपर, और बॉडी की लंबाई में अगर तब्दीली आती है तो फिर हम उस स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस का नाम देंगे। अगर स्ट्रेस के अमल करने पर, फोर्स के अमल अप्लाई करने पर उसकी बॉडी की लंबाई में तब्दीली आती है तो फिर हम उस स्ट्रेस को क्या नाम देंगे, टेंसाइल स्ट्रेस का। इसी तरह
अगर हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उससे उसके वॉल्यूम में तब्दीली आती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है या उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो फिर हम उस स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का नाम देंगे। और इसी तरह अगर किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए और उससे उसकी शक्ल में तब्दीली आ रहा है, उसकी जो शेप है उसमें अगर बिगाड़ पैदा होता है, तो फिर उस स्ट्रेस को हम क्या नाम देंगे? उस स्ट्रेस को हम शेयर स्ट्रेस का नाम देंगे। तो ये 3 आपने टाइप्स याद रखनी है। टेंसाइल स्ट्रेस, जब स्ट्रेस की अप्लाई करने पर लंबाई में तब्दीली आए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जब स्ट्रेस के अमल करने पर उसके वॉल्यूम में तब्दीली आए, तो उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे। और शेयर्ड स्ट्रेस, ये उसकी शक्ल से रिलेटेड है कि जब उसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा हो, तो फिर जो स्ट्रेस होगी उसको हम शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। फिर हम आगे स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेन की भी 3 टाइप्स हैं, तो वो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।